धोलेरा एक गांव है और SIR जुड़ने के बाद स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इसे कहा जाता है। और यहाँ देश और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर आकर के अपने इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं। सर ने जैसे बताया, आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत बड़े बड़े शहर शून्य थे, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के उस शहर का इतना बड़ा निर्माण किया है। उसमें से आज जो ये सिटी है, जो शहर है, आप गूगल पे और हर जगह जहां भी आप देखेंगे तो धोलेरा के बारे में ऐसी चर्चाएं आपको बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसमें से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ सेल पहली बार स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले से यहाँ कर रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट यहाँ हम फाइनल कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं धोलेरा सिटी के लिए। तो सर, यहाँ का इन्वेस्टमेंट और निवेश हमारे इन्वेस्टरों के लिए इतना शानदार और सुखद रहा है पिछले 1 साल। आज से 1 साल पहले जिस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बेची थी 249 रुपए के रेट में, 250 रुपए के रेट में, आज 550 का हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर माल नहीं है कि हम बेच पाए। हम बेच चुके हैं। आज के डेट में सर के तरफ से, विक्रम सर ने अभी हमें जानकारी दिया कि एक नए प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग होने वाला है। बेसब्री से हमारी सेल्स टीम इन चीज़ों का इंतजार कर रही है कि सर आज उसका अनावरण करें, उसकी शुरुआत करें, ताकि कल से हम मार्केट में इन सब चीज़ों को सेल के लिए लेके आ सके। पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरिया में एक सर्वे के हिसाब से 2.5 करोड़ लोग जो है अर्बन एरिया में रहते थे। 2001 आते आते ये 37 करोड़ हो गए। लेकिन अनुमान के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है 2014 से 50 के बीच में कम से कम 60 से 70 करोड़ लोग अर्बन एरिया में रहना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने वाली है और अभी भी अवेलेबल है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, कोलकाता हो, सब में जैसे वायु प्रदूषण हो गया, ट्रैफिक का समस्या हो गया, या फिर आपको जल की समस्या हो गई, स्थल की समस्या हो गई, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। ये सारी चैलेंज, सारी समस्याएं आपको आनी है इस बड़े सिटी में। इसके वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की परियोजना की जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसी हिसाब से बढ़ रहा है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है कि भारतमाला भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की कोशिश गवर्नमेंट ने करी है और कर रही है। ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर DMIC के नाम से जाना जाता है, जो 1504 किलोमीटर का डिस्टेंस है। $100 बिलियन से ये बनना है। और मुंबई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, आपको अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है, विजांग कोलकाता है, विजांग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये 6 कॉरिडोर बनने हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर। ये है दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर के ऊपर इतने सारे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने हैं, जिसमें से 6 स्टेट ने ये अनाउंस किया था, चाहे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी अनाउंस किया गया था उस समय नरेंद्र मोदी के द्वारा। 1920 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये बनने वाला है स्मार्ट सिटी। धोलेरा SIR के नाम से जाना जाएगा और जाना जा रहा है। ये इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट 437 करोड़, ये इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट 128 मिलियन लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है। सर, ये फाइनली ये धोलेरा SIR का जैसे बनना है, धोलेरा SIR, ये उसकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं धोलेरा SIR का। और ये पहले तो समझना, ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या है, ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है, जैसे दिल्ली आजू बाजू में बहुत सारे स्मार्ट सिटी है जिसके TP डेवलप किए जा रहे हैं, उसकी सीवेज की सुविधाएं और ICT की सुविधाएं, सारी सुविधाएं जो है डेवलप की जाती है। और ये ग्रीनफील्ड के अंदर क्या होता है कि पहले दिन से वहाँ कुछ भी नहीं है और सब कुछ का निर्माण करने के बाद वहाँ पे बसावत या बसने का परमिशन दिया जाएगा। उसको हम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बोलते हैं। पहले दिन से ये पूरा लेआउट जो है हेल्क्रो कंपनी ने निर्माण किया है, जिसमें 437 किलोमीटर का क्षेत्रफल जिसको विकसित किया जा रहा है, और बाकी 432 किलोमीटर का क्षेत्रफल कोस्टल एरिया के अंदर आता है और ग्रीन जोन के एरिया के अंदर आता है। पहले दिन से पूरी तरह से इस लेआउट के अंदर आप देखेंगे, ये येलो जोन है, ये रेजिडेंशियल जोन है, वायलेट कलर जो आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल जोन है, सिटी सेंटर जोन है, IT जोन है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पूरे लेआउट के अंदर हर सर्वे के ऊपर ये गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग के साथ
इस टाउनशिप का निर्माण आपको 6 टीपी के अंदर 13 सब टीपी इसके अंदर आएगा। एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर के साथ इस टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। ये वास्तव में धोलेरा ये है कहाँ, तो गुजरात के अंदर अहमदाबाद जो जिला है ये उसके कुछ गांव का हिस्सा लिया गया है। इसमें 22 गांव का टोटल लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है और इस धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना SIR का निर्माण किया जा रहा है। ये उसके अहमदाबाद और DMIC ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये DMIC है और बीच में एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धोलेरा को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे रोड है। इससे बहुत सारे ये शहर बनने से बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ आने वाली है। ये आगे आपको देखने को मिलेगा। धोलेरा का जो साइज है संघाई के 4 गुना बड़ा ये सिटी बन रहा है, जो टोटल 920 किलोमीटर क्षेत्रफल इस पूरे धोलेरा SIR का है। जो आपके सामने वो दिख रहा है वो सारे के सारे उसके TP और DP अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने बात करी। एक छोटी सी वीडियो, बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है, इसको हम प्ले कर सकते हैं क्या? देश के 2 सबसे बड़े फ्यूचर सिटीज इस वक्त गुजरात में बन रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत में बनने वाले नए शहरों के लिए बेंचमार्क बनेंगे। इन 2 शहरों का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही देख लिया था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2007 के दौरान ही इसकी परिकल्पना की गई थी। वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट के साथ डिजाइन किया गया गिफ्ट सिटी 2 हिस्सों में विभाजित होगा, जिसका मास्टर प्लान काफी अद्भुत है। 886 एकड़ जमीन पर डेवलप हो रहे इस ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी कहा जाएगा। धोलेरा में यहाँ पे एक परमानेंट एक्सपीरियंस कम एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे आकर के आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फ्यूचर सिटी का विजन है, उसमें उसके तहत किस तरह से इस सिटी को डेवलप किया जाएगा। करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो फ्यूचर सिटी डेवलप होगी, उसका सबसे अहम पार्ट है ये एक्टिवेशन एरिया, जिसको कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। ये करीब 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप होगा, करीब 23 स्क्वायर किलोमीटर में ये डेवलप होगा। और कितना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है इस की बुनियाद के तौर पर, ताकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक हो। यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की गई है क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए। और कौन कौन से पावर और ICT के क्षेत्र में सिंगापुर, लंदन, कनाडा जैसी कंट्रीज से, रोड डिजाइनिंग सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज से, स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट जो आप देख सकते हैं ब्रसेल्स और सैंडिगो जैसे शहर से, सोंगडो जैसे शहर से, सॉलिड वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, दुनिया के जो बेस्ट शहर हैं लंदन, शिकागो जैसे शहरों में से आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। आप अंदाजा लगाइए कि इसका साइज जो है करीब आज जो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, उस सिटी के साइज के बराबर है। और 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा, आप अंदाजा लगाइए दिल्ली जो देश की कैपिटल है उसका 3/4 भाग आप समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा एक नया शहर निर्माण करने का जो प्लान है, उस पर यहाँ तेजी से काम चल रहा है। मेरे पीछे जो आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये थी धोलेरा की आज से कुछ साल पहले तक की असली कहानी, जहां हजारों मील तक इसी तरह से बंजर ज़मीन फैली हुई थी, जहां पे साल में करीब 8-9 महीने तक पूरा पानी से भरा हुआ रहता था ये लो लाइंग एरिया। और आप देखिए इस लो लाइंग एरिया को एक डिफ़िकल्ट टास्क के तौर पर हाथ में लिया और एक फ्यूचर सिटी यहाँ पे डेवलप करने का फैसला किया गया, जो कि ग्रीन सिटी हो। आप देखिए आज से पहले तक यहाँ इस तरह से पेड़ पौधे उगा पाना भी एक कल्पना मात्र थी, लेकिन अब जिस तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसने इसे प्लैटिनम रेटिंग दी है अभी से, और इस पूरी सिटी को एक ऐसे इको फ्रेंडली
वातावरण के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही सुलभ हो जाएगा। धोलेरा की इस स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि इस लो लाइंग एरिया में जो पूरे इलाके में पानी जमा हो जाता है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे डीवाटरिंग की जाए इस एरिया की। और आप देख सकते हैं बरसात के टाइम पे, ये जो अभी मानसून का टाइम चल रहा है उस टाइम तो पूरे इलाके में पानी भरा रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं आज जो है पूरा इलाका जो है उसमें से ये पानी आप देख सकते हैं खाली हो चुका। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे ये एक नेचुरल ग्रेडियंट से चलने वाला ये चैनल जो है डेवलप किया गया है। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल बनाया गया है। एक हरक्यूलिंग टास्क था ये अपने आप में। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल है, 180 मीटर चौड़ा है और करीब 6 मीटर गहरा ये चैनल है। और ये सारा पानी जो है इसको पंप करके और दूसरे जो नेचुरल फ्लोज हैं उसके ज़रिए इस चैनल में लाया जाता है और यहाँ से ये पूरा पानी जो है ये निकल जाता है समुद्र में। और इस तरह से इस चैनल को डेवलप किया गया कि ये भी पूरे साल भरा रहेगा और इसीलिए इसके आसपास आप देख सकते हैं अब लेक फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। शहरों का एक्सपेंशन होते हुए तो हमने कई बार देखा है, भारत में कई शहरों के एक्सपेंशन हो रहे हैं। इवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काफ़ी कुछ एडिशन हो रहे हैं, ब्राउन सिटीज़ के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में एक ग्रीन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन और सिटी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक एक चीज़, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारी सड़कें वगैरह जो है वो पूरा नए सिरे से बन रहा है। और मैं आपको बता दूं इस धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो ये पहला फेज़ है 23 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें करीब 90 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें तैयार हो चुकी हैं। और आपको बता दूं कि प्लानिंग इस लेवल का है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी, जो यूटिलिटीज़ होंगी यहाँ पे, वो इस तरह से डेवलप की जा रही है कि अगले 100 सालों तक किसी प्रकार से कोई नई यूटिलिटी को एडिशन करने के लिए किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी। जीरो डिगिंग के आधार पे ये डेवलप की जा रही है। ...920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप होने वाली धोलेरा की ये फ्यूचर स्मार्ट सिटी जो है उसमें ग्रीन एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा पूरी तरह। जो पावर भी यूज़ होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर उसे जनरेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस शहर का अभी डेवलप किया जा रहा है उसमें पावर जनरेशन की जो फैसिलिटी है उस पर अभी से काम किया जा रहा है। और उसके लिए आपको बता दें इस 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये शहर जो डेवलप होगा उसमें से करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रिजर्व कर दिया गया है पावर जनरेशन के लिए। ये है वहाँ की ग्राउंड रियलिटी। और इंडिया टीवी के माध्यम से अभी अभी इसे पिछले मार्च 2022 में इस ग्राउंड रियलिटी को वो किया गया था। मैंने कोशिश करी थी कि ताकि आपको ये बात समझ में आए और आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चले कि कैसे ये SIR का निर्माण का कार्य चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ काम कर रही है आज के डेट में। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम यहाँ चल रहा है। जैसे अभी इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का और पावर और ICT का ये सब कहाँ किस किस देश से के कॉपी किया गया है और कौन कौन से देश से उस चीज़ों का निर्माण किया जाएगा वहाँ के सिस्टम के हिसाब से। उसी तरह से ये है स्पेशल, एक तरह से यहाँ स्टेक जो है धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप लिमिटेड का, वो DSIR DA जो है इसके पास लैंड इक्विटी 51% है और DMICDC जो DMIC कॉरिडोर के लिए जो है वो डिपार्टमेंट है उसका 49% का शेयर इक्विटी है। और धोलेरा का आउट जोन एरिया कि अगर हम बात करें जो लॉजिस्टिक एरिया के लिए कम्युनिकेशन की किस प्रकार से आपको यहाँ रहेगा, जैसे पिपावा पोर्ट 200 यहाँ से 200 किलोमीटर है
मुंद्रा पोर्ट 380 किलोमीटर है, JNPT मुंबई आपको 590 किलोमीटर है, अहमदाबाद एयरपोर्ट 122 किलोमीटर है, बड़ोदरा एयरपोर्ट 142 किलोमीटर है और भावनगर ये रेलवे स्टेशन की जगह ये पोर्ट है, भावनगर पोर्ट यहाँ से 63 किलोमीटर है और परपोज धोलेरा एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपको परपोज धोलेरा का अपना एयरपोर्ट है। DMIC जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है यहाँ से 80 किलोमीटर 45 मिनट के डिस्टेंस पे ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आएगा। ये धोलेरा का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने ABCD इस बिल्डिंग का नाम है, लेकिन इस बिल्डिंग में गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने पूरी तरह से कंप्लीट ये सिस्टम ये प्रोवाइड कराया है। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो अब यहाँ अवेलेबल है, सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको मिलेगा। बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ प्लग एंड प्ले सिस्टम के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम ABCD बिल्डिंग के माध्यम से आपको दिखता है। सारा डिपार्टमेंट यहाँ अभी आज के टाइम पे ऑपरेशनल है, ऑपरेशन में हो चुका है। अभी मैंने 2020 वाला जो एक्सपो चल रहा था दुबई में, मैंने देखा गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने हेलीकॉप्टर से वो विजिट का हेलीपैड बनाया था और हेलीकॉप्टर से विजिट हो रहा था और आज के डेट में भी यहाँ होता है। यहाँ वर्ल्ड क्लास अभी जो वीडियो में आपने देखा वर्ल्ड क्लास सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ ये एक्चुअल आपको पिक्चर कुछ दिखाई देंगे। यहाँ इसका थोड़ा सा बोलिए। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है उसका लाभ भी। अभी एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ये रिसेंट है। मुझे लगता है कि ये सितंबर महीने की है। ये ट्वीट वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, ये बहुत सितंबर महीने के अंदर चर्चा में थी। और ये सेमीकंडक्टर सिटी गुजरात गवर्नमेंट ने जुलाई के महीनों में अपना नया रूल लेके आई, नई पॉलिसी लेके आई थी, जिसके अंतर्गत गुजरात के अंदर 1.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉक्सकॉन और वेदांता मिलके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए ये इन्वेस्टमेंट साबित होने जा रहा है, जहां कम से कम लाखों लोग प्रभावित होंगे, हजारों लाखों लोगों की नौकरी और जॉब यहाँ क्रिएट होगा और मिलेगा। इस ट्वीट के माध्यम से शायद ये न्यूज़ बहुत रिसेंट है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम टोटली L&T एक्टिवेशन एरिया का भी करवा रही है, अलग अलग एक्टिवेशन का अलग अलग कंपनी को, लेकिन फिलहाल अभी L&T इसके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को कर रही है। और ये है जैसे एक्सप्रेसवे को डेवलप करने MK इंफ्रा लिमिटेड है, ICT का काम जो है अलग अलग ये कंपनी का दिनेश चंद्र अग्रवाल कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट का अलग कंपनी कर रही है। ये इंफ्रा जो है एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट का काम है। टाटा सोलर पावर जो है वहाँ के लिए सोलर पावर प्लांट लगा रही है। ये अलग अलग जितने सारे आप देख रहे हैं, टोरेंट पावर वहाँ पावर सिस्टम डेवलप करिए। ट्रांस का GI इलेक्ट्रिक का काम है और एयरपोर्ट के लिए बरोहा इंफ्रा के लिए चुना गया है। अभी मैं आपको यहाँ के एयरपोर्ट जो जैसे बनना है उसकी कब क्लियरेंस हुई है थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और ये एक्चुअल पिक्चर है, यहाँ अभी जो रोड और सड़कें जो बनी है वहाँ की एक्चुअल पिक्चर है, करंट पिक्चर है। ये आज के डेट में वहाँ जो काम चल रहा है उसका करंट पिक्चर है। ये वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहे हैं ये ऐसे बनने हैं और ये इस प्रकार से है। वहाँ का सोलर पार्क ये टाटा ऑलरेडी यहाँ बना के ये सोलर पार्क लगा के रेडी किया है 300 मेगावाट के लिए। ये एक्चुअल आपने देख रहा है। ये एक वीडियो प्ले कर दीजिए। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी मंजूरी और सब कुछ मिल चुका है। मैं धोलेरा गुजरात में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से NOC भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी।
गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT की 16% इसमें हिस्सेदारी होगी। इसका काम 48 महीने में बनाकर पूरा किया जाएगा। 40% इक्विटी के माध्यम से धन आएगा और 60% इसमें ऋण के रूप में इसकी होगी भागीदारी। इसमें दो तरह की सुविधाएं होंगी, एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा। इस तरह के पार्क आपको यहाँ डेवलप होने वाले हैं। बाकी की सुविधाएं मार्केट प्लेस से लेकर के सब हर प्रकार की सुविधाएं एम्यूनिटीज जो है यहाँ अवेलेबल रहेंगे ये सिटी के अंदर। और कुछ इंडस्ट्री आपके लिए हेवी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ यहाँ लग रही हैं और ये है आपको जो ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और ये सारे रिवार्ड इस ग्रुप को मिले हैं। तो ओके सर, थैंक यू मेरे तरफ।